आज हम जानेंगे 7 भाइयों के त्याग की कहानी। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में 7 भाई रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन, बड़े बड़े खेत, पशु और अच्छा घर-बार था। गांव में लोग उनकी इज्जत करते थे और उन्हें एक सुखी परिवार मानते थे। लेकिन उनके दिल में एक ऐसा दर्द था जो कोई नहीं समझ सकता था। सातों भाइयों के घर में एक भी संतान नहीं थी। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए, लेकिन किसी के आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। रात को जब सारे गांव में बच्चों की हंसी सुनाई देती, तब सातों भाई चुपचाप आसमान की ओर देखते और भगवान से एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमारे घर भी एक नन्ही सी खुशी भेज दो। उन्होंने बहुत पाठ पूजा किया, मंदिरों में माथा टेका, साधु संतों के पास गए, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। एक दिन किसी ने उन्हें एक बड़े ज्योतिषी के बारे में बताया। सातों भाई उसके पास पहुँचे और अपनी सारी पीड़ा उनके सामने रख दी। उनकी पीड़ा सुनने के बाद ज्योतिषी कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख बहुत कठिन है, लेकिन एक रास्ता है। अगर तुम अपनी जमीन जायदाद का दान कर दो, लोगों की भलाई करो और बिना किसी लालच के दूसरों के लिए जीना सीखो, तो ईश्वर तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं। यह सुनकर सातों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जमीन ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसे दान करना आसान नहीं था, लेकिन फिर बड़े भाई ने कहा, अगर धन रहने से भी हमारे घर सूने हैं, तो ऐसे धन का क्या लाभ। चलो इसे लोगों के काम में लगा देते हैं। बाकी 6 भाई भी उसकी बात मान गए। कुछ ही दिनों में सातों भाइयों ने अपनी 100-200 एकड़ ज़मीन का बड़ा हिस्सा दान कर दिया। किसी गरीब को खेती के लिए ज़मीन दी, किसी ज़रूरतमंद की मदद की, किसी का घर बसाया। गांव के लोग उनकी उदारता देखकर हैरान थे। समय बीतता गया और फिर एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसका किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। 7 भाइयों में से एक के घर बच्चे की किलकारी गूंजी। कुछ समय बाद दूसरे भाई के घर भी संतान हुई। फिर तीसरे और चौथे भाई के घर भी बच्चों का जन्म हुआ। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। हालांकि 3 भाइयों को संतान का सुख नहीं मिला, लेकिन 4 भाइयों का वंश खूब फला फूला। किसी के 5 बच्चे हुए, किसी के 6, तो किसी के घर में कई संतानों ने जन्म लिया। जो आंगन कभी सूने थे, वहाँ अब बच्चों की हंसी गूंजने लगी। जिन आँखों में कभी आंसू थे, उनमें अब खुशी की चमक थी। समय के साथ बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियाँ हुई, उनके अपने परिवार बने और धीरे धीरे उन 4 भाइयों का वंश दूर दूर तक फैल गया। आज भी लोग उस परिवार की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, ईश्वर कभी किसी का त्याग व्यर्थ नहीं जाने देते। जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ देने का साहस रखते हैं, उनके जीवन में किसी न किसी रूप में खुशियाँ अवश्य लौट कर आती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धन और संपत्ति से बड़ी चीज़ इंसान का त्याग, उसका विश्वास, उसका नेक दिल होता है। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े चमत्कार वहीं होते हैं जहां इंसान निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करता है।